बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे दोस्त खैरियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस बाबरकत महीने की बरकत से हम सब की मुश्किलातों को आसान फरमाए, सब पे अपना ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं जुमेरात के दिन का एक ख़ास और मुजर्रब अमल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महीने के अंदर जुमेरात के दिन एक ख़ास अमल जो कि आपने अपने मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बहुत सारी बरक़ात आपको नसीब होंगी कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई करीबी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा कोई भाई, हमारा बाप, हमारा बेटा कोई भी इस दुनिया से चला गया है तो ख़ास तौर पर आपने उसकी बख्शिश के लिए, आपने उसकी मग़फ़िरत के लिए जुमेरात के दिन इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल माह रबीउल अव्वल की बरकत से, इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने की बरकत से, और जो अमल आप करेंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मरने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत होगी। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अगर आप चाहते हैं कि आपका मरने वाला किस हाल में है तो आप ये भी जान सकते हैं इंशाअल्लाह 4 जुमेरात तक इस अमल को लगातार कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल 4 जुमेरात जब इस अमल को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह मरने वाला आपकी ख्वाब में आकर आपको खुशखबरी देगा और आपका शुक्रिया अदा करेगा कि बहुत शुक्रिया, आपने ये मेरे लिए अमल किया है। अल्लाह ने इस अमल की बरकत से मुझे बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब से नवाजा है और मुझे जहन्नमियों से निकाल कर जन्नत में डाल दिया है। प्यारे साथी, वो कौन सा ऐसा अमल है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, अमल की जानब जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी को भी दबा लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक़्त पहुँचता रहे। तो आइए अब उस अमल की जानब चलते हैं कि जो आपने जुमेरात के दिन करना है। करना किस वक़्त है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जुमेरात के दिन जो रूहें हैं वो घर में आती हैं। जुमेरात के दिन रूहें घर में आती हैं। तो प्यारे साथियों, जब घर में रूह आए तो आप उसके लिए इसाले सवाब जब आप करेंगे तो रूह जो है बहुत ही खुश होकर वापस जाएगी। तो जुमेरात के दिन आपने इस अमल को करना है। नमाज असर से लेकर मगरिब तक के दरमियान इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह करना यह है कि आपने घर में कोई चीज़ बना लेनी है। कोई भी चीज़ बना सकते हैं, चाहे नमकीन हो, मीठी हो या कोई और चीज़ आप दुकान से मंगाकर, कोई अच्छी चीज़ मंगाकर अपने आगे रखकर आपने सबसे पहले एक दफ़ा उस पर सूरह फातिहा पढ़नी है। और सबसे पहले फातिहा पढ़ लेने के बाद आपने सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ना है। सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ लेने के बाद सूरह बकरा का आखिरी रुकू भी पढ़ना है। आखिरी रुकू पढ़ लेने के बाद एक दफ़ा सूरह काफिरून, 3 दफ़ा सूरह इखलास, 1 दफ़ा सूरह फलक, 1 दफ़ा सूरह नास पढ़कर आपने 1 दफ़ा दुरूद ताज पढ़ना है। फिर एक मरतबा समाअत कर लीजिए। सबसे पहले आपने 1 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ना है और सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ना है। और उसके बाद आपने सूरह काफिरून पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है 3 मरतबा। उसके बाद आपने 1 दफ़ा सूरह फलक पढ़नी है और 1 दफ़ा सूरह नास। फिर उसके बाद 1 दफ़ा दुरूद ताज पढ़कर आपने दुरूद इब्राहिमी 1 दफ़ा पढ़कर और उसके साथ जो दुआ है रब्बी जालनी वो पढ़कर, और जो आपने अमल किया है उस अमल का सवाब और जो ताम रखा हुआ है उसका सवाब अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करके और हुजूर के तवस्सल से इसका सवाब तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, हुजूर की सारी आले पाक, हुजूर के तमाम उम्मती जितने इस दुनिया से चले गए हैं तमाम की बारगाह में पेश करना है। और फिर उसके बाद जिसके लिए दुआ खुसूसी तौर पे आप कर रहे हैं उसके लिए दुआ करनी है। और फिर उसके बाद जो खैरात वगैरह है उसको बाहर बच्चों में तकसीम कर देना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जब ये अमल आप 4 जुमेरात तक लगातार करेंगे इंशाअल्लाह मरने वाला आपकी ख्वाब में आएगा और आपको आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आपने मेरे लिए ख़ास अमल किया है, सदका व खैरात किया है, कुरान की
तिलावत की है, इस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब मिला है। तो प्यारे साथियों, इस अमल को ज़रूर अपने दोस्त अहबाब तक भी आपने शेयर करना है। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए।